वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। गीता के श्लोक का वाचन करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। धुन क्या रहेगी, कहाँ यति गति लति क्या रहेगी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीरवान्। आज 7वां और 8वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्तथैव च। तो अब युद्ध में कौन कौन है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अस्माकम, अस्माकम माने हमारा। अस्माकम देशस्य नाम भारतः, हमारे देश का नाम भारत है। अस्माकम तू अर्थात भी, है ना। विशिष्टा, विशिष्टा अर्थात जो इम्पोर्टेंट होता है, प्रधान जो होता है उसे विशिष्ट कहा जाता है। ये अर्थात जो, तो यह यौ ये यत्र के शब्द रूप चलते हैं उसमें आता है यह यौ ये यम यौ यान, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये तान, है ना। सहा तौ ते तम तौ तान, माने उनको, ना। निबोध, बोध माने होता है मतलब किसी को बोध कराना, समझाना, समझने के लिए। क्या ते अर्थात सहतौते माने आप सबकी, संज्ञार्थम, संज्ञार्थम अर्थात जानकारी के लिए, संज्ञार्थम अर्थात ठीक तरह से जानकारी के लिए। मम, मम नाम नीलेशः, मेरा, मेरी। सैन्यस्य, सेना शब्द है सैन, तो सैन्यस्य माने सेना का, षष्ठी विभक्ति एक वचन। बालकस्य, रामस्य, वृक्षस्य, नीलेशस्य। राम दशरथस्य पुत्रः रामः। आगे है नायकाः, नायक अर्थात सेनापति जो होता है, सेनापति उसको नायक कहा जाता है। तान अर्थात वही फिर से सातौते तम तौ तान, उनको। ब्रवीमि अर्थात बतलाता हूँ। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। तो कौन कौन है अब सेना में सुनिएगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान अर्थात गुरुदेव
द्रोणाचार्य आप, भीष्म, भीष्म अर्थात भीष्म पितामह, कर्णश्च कर्ण, कृपश्च कृपाचार्य, कितने बड़े बड़े शूरवीर हैं। मतलब ये स्थिति थी, यदि कोई ठीक से नाम सुन लेता था ना तो आगे बोल नहीं पाता था लोगों के सामने। कृपश्च है ना, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जिनके माथे में मणि लगी हुई थी, अश्वत्थामा। विकर्ण और सोमदत्ती अर्थात सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये हैं। और क्या बोलते हैं तो आप मतलब द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। जिस समय समय एग्जैक्ट की बात हम करते हैं, नियत समय होता है, ये घड़ी दिख रही है आपको। घड़ी के लिए मुख्यतः क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है? एक तो घड़ी का डायल रिक्वायरमेंट होता है, और उसके साथ साथ घड़ी पे कुछ अंक अंकित होते हैं, और साथ में 3 कांटे होते हैं, जिनमें 2 कांटे मुख्य होते हैं। एक आपका घंटे का कांटा और एक आपका मिनट का। घंटे का छोटा होता है, मिनट का बड़ा कांटा होता है, हम सब जानते हैं। तो अब वो समय पूछते हैं, कहा समय। अब कहा क्यों आया? क्योंकि समय दोनों पुरलिंग है। यदि मान के चलो मान्या, मुझे बताओ, मैं बोलता समया तो इसको आकारांत कर देता, तो कहा के स्थान पर क्या होता? का। अरे वाह यार मान्या, ता समया। अगर समयम होता तो? कम। नहीं, किम किम। समयम। हाँ ठीक। तो इदानीं कह समय पंचवादनम। कह समय पंचवादनम अर्थात 5 बजे। षट वादनम, सप्त वादनम, नव वादनम, अष्ट वादनम, दश वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। क्वार्टर पास्ट 5, यही बोलते हैं ना अंग्रेजी में इसको, हिंदी में बोलते हैं 5:15। अब यहाँ ध्यान देना मान्या बेटा, सवा को बोलते हैं सपाद, 5:15। इसको लिखेंगे सपाद पंच वादनम। ठीक है, इसको बोलते हैं पंच वादनम, सपाद पंचवादनम। सर हम सपाद पंचवाद में भी बोल सकते हैं? बेटा वो कब बोलते हैं ना, जब हम समय को, हम दिनचर्या में, जब मैंने कहा भाई क्या समय हुआ तो सिंपल कहेंगे हाँ, सपाद पंचवादनम। यदि हम ये कहूंगा कि मैं 5 बजे संस्कृत पढ़ता हूँ, तब बोलेंगे अहम पंचवादने। जब समय को वाक्य में लिया जाता है तब वादने का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा सामान्य तौर पर जो है, सामान्य रूप से केवल समय बोला जाता है। हाँ मान्य, कहा समय? सपाद पंचवादनम। हाँ श्रेष्ठ, कहा समय? सपाद षड्वादन। हाँ किरण महोदया, कहा समय? सपाद अष्टवादनम। शोभनम। हाँ रेवेका। सपाद सप्तवादनम। हाँ मान्या। सपाद नववादनम। हाँ किरण महोदया। सपाद एकादश वादनम। अच्छा ये 5:30 जो है मान्या, ये 5 और 6 के बीच का हो गया। हाँ सार्ध पंचवादनम। क्या हुआ? सार्ध, अर्ध माने आधा, अर्ध माने को बोलते गिलास आधा भरा हुआ है, अर्ध भरा हुआ है। तो अर्ध में हमने सा और लगाई, सार्ध माने आधे के साथ। सार्ध पंचवादनम। मान्या, कहा समय? सपाद नहीं, सार्ध षड्वादनम। हाँ सपाद नहीं, अब सार्ध है। सार्ध अष्टवादनम। हाँ सार्ध सप्तवादनम। किरण महोदया, कहा समय? सार्ध नववादनम।
हाँ, बहु शोभनम। मान्या कः समयः? सार्ध एकादशवादनम्। विवेका कः समयः? सार्धदशावादनम्। सार्धदशवादनम। दशः नहीं बेटा, केवल दश। ऋण महोदया कः समयः? सार्धद्वादशवादनम्। शोभनम। मान्या कः समयः? सार्धपञ्चवादनम। हाँ, पंचवादनम्। 5:45 अर्थात 5:45। पादोन षड्वादनम। 5:45 मतलब उन माने होता है कम। ध्यान दें, एक बढ़िया कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। उन अर्थात होता है कम। कम माने किसमें कम? जिसमें भी उन शब्द लग जाए उसमें एक कम हो जाते हैं। हम बोलते हैं 19 अर्थात 20 में एक कम। 29 अर्थात 30 में एक कम। 39 उन अर्थात एक कम। किसमें कम? 40 में एक कम। तो पादोन देखिए हिंदी में क्या है, हम बोलते प्रहर बोलते हैं। बोलते हैं दोपहर। पहर का मतलब होता है 3 घंटे का एक जो समय अंतराल होता है उसको पहर कहा जाता है। 3 घंटे के समय को एक पहर कहा जाता है। अब दोपहर माने रात दोपहर के 12 बजते हैं। अभी दोपहर बोलते हैं भाई, जब तक घड़ी में आपके 11:59 मतलब 11:59 होता रहेगा तब तक गुड मॉर्निंग बोलते हैं हम। जैसे ही 12 बजेगा हम क्या, हमारे सुर बदल जाते हैं, गुड आफ्टरनून सर। ऐसे बोलते हैं स्कूल में, गुड आफ्टरनून सर, गाना गा गा के। तो दोपहर अर्थात 3-3 घंटे का दो समय निकल चुके हैं, उसे बोलते हैं दोपहर। अब मैंने कहा पादोन, एक पाद। भाई एक घड़ी को अपन ने 4 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। 90-90 डिग्री के अपन ने 4 राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए, समकोण त्रिभुज जब बना दिए तब हम उसमें देखते हैं तो प्रत्येक समकोण जो होता है वो एक पाद कहलाता है। ठीक है ना? तो जब आखिरी का जो पाद होगा मतलब 9 से लेकर के 12 तक के बीच का जो राइट एंगल बनेगा हमारा, उसको हम बोलेंगे पादोन। अब जिसमें भी समय भाई मैंने कहा, मान के चलो अभी समय जो हो रहा है वो आपका हो रहा है 6:45, मैंने मान लिया। क्या कहेंगे? पादोन सप्तवादनम। क्योंकि 7 बजने वाले हैं। थोड़ा यहाँ पर एक बार मैं बोलता हूँ, सुनिएगा। पादोन पंचवादनम। पादोन षटवादनम। पादोन अष्टवादनम। पादोन सप्तवादनम।